दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम नीलम होता है। अच्छा, इन दोनों की शादी हो जाती है। विकास नीलम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। शादी का 1 साल गुजर जाता है। नीलम की सास को नीलम से यह उम्मीद थी कि वह उसको पोता देगी, लेकिन नीलम प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो नीलम की सास सोचने लगती है कि चलो, इस बार कुछ नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। अब शादी के 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी नीलम प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब नीलम की सास परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी कि कहीं नीलम के अंदर तो कुछ कमी नहीं है, या फिर उसके बेटे के अंदर तो कुछ कमी नहीं है। इसीलिए वह अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? किसी तरह की कोई टेंशन या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? विकास अपनी मां से कहता है, मां, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना कहकर विकास जो है पैसा कमाने के लिए प्रदेश चला जाता है। अब दोस्तों, विकास की मां को यह टेंशन सता रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बेटे की शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके घर में बच्चा नहीं है। इसी टेंशन को लेकर वह अपने पति के पास जाती है और पूरी कहानी बताती है कि बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बेटे की शादी हो चुकी, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। अब विकास के माता पिता यह दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। नीलम की सास नीलम के कमरे में आती है और उससे कुछ कहती है और वह कमरे से बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद नीलम के ससुर उसके कमरे में आते हैं और नीलम के साथ कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है, जहां पर 3 लोगों का परिवार रहा करता था। विकास अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। विकास 2-3 महीने में एक बार राजस्थान जाया करता था। विकास जवान था, देखने में भी काफी अच्छा था। इसीलिए उसके माता पिता सोचते हैं कि वह उसकी शादी करेंगे, तो उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से, कई दोस्तों से कहा था कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। लगभग 2 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम नीलम होता है। नीलम देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखें उस पर मोहित हो जाएं। अब विकास के पिता अपने बेटे को लेकर नीलम को देखने के लिए उसके घर पर चला जाता है। इन दोनों का चाय नाश्ता पानी होता है। फिर विकास के पिता जब नीलम को देखते हैं तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं और शगुन के तौर पर कुछ रुपए नीलम के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब विकास दूल्हा बनता है और बारात लेकर नीलम के घर पर पहुंच जाता है। बारातियों का खाना पीना होता है और फिर विकास और नीलम की शादी होती है। विकास नीलम को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है और उसको कमरे में बैठा दिया जाता है। अब लगभग रात के 11 बजे होते हैं। विकास नीलम के कमरे में चला जाता है और जब उसका घूंघट उठाता है तो देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत होती है। फिर उससे बातचीत करने लगता है। विकास अपने बारे में नीलम को बताता है और नीलम अपने बारे में विकास को बताती है। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों बातचीत करते हैं और फिर सुहाग रात की तैयारियां करने लगते हैं। विकास सोच रहा था कि वह अपनी सुहाग रात को बड़े अच्छे से मनाएगा और इस रात को एक यादगार रात बनाएगा। थोड़ी देर के बाद विकास नीलम के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। वह उसके साथ बड़े अच्छे से सुहाग रात मनाता है। अच्छा, नीलम भी खुश हो जाती है। वह अपने पति से कहती है कि आज की जो रात है यह हमारे लिए बहुत ही यादगार रात रहेगी। हम दोनों इस रात को कभी भूल नहीं पाएंगे। अब इस तरीके से दोस्तों समय गुजरने लगता है। नीलम इसके परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लेती है। अब दोस्तों, शादी का 1 साल गुजर जाता है। हर सास का यह सपना होता है कि उनकी बहू उनकी गोद में पोती हो या फिर पोता दे दे, लेकिन शादी के 1 साल के बाद भी
नीलम प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब नीलम की सास को यह टेंशन सता रही थी कि आखिर मामला क्या है। वह सोचती है कि चलो, इस बार कुछ नहीं हो पाया है तो अगली बार हो जाएगा। अब लगभग शादी के 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन नीलम फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब उसकी सास परेशान हो जाती है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी ताने दे रहे थे कि बेटे की शादी को 2 साल गुजर चुका है, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। अब नीलम की सास को यह बातें बुरी लगने लगती है। वह यह सोच रही थी कि कहीं नीलम के अंदर तो कमी नहीं है, या फिर उसके बेटे के अंदर तो कमी नहीं है। इसीलिए वह अपने बेटे से भी पूछती है कि बेटा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? तो विकास भी कहता कि माँ, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, विकास अब कंपनी में काम करने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब नीलम की सास अपने पति से जाकर कहती है कि बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमें ताने दे रहे हैं कि बेटे की शादी को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अब लोगों के ताने सुन सुन के मैं तो बड़ी परेशान आ चुकी हूं। अब करूं तो क्या करूं? अब नेहा के ससुर भी परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों, शादी के 2.5 साल गुजर चुके थे, इसलिए नीलम के सास जो है अपने पति से मिलकर एक खौफनाक प्लान बना लेती है। वह अपने पति से कहती है कि हमें तो लगता है कि हमारे बेटे में ही कुछ कमी है, उसके बस की कुछ है ही नहीं, वह हमारी बहू के साथ कुछ करता ही नहीं होगा, इसीलिए बहू प्रेग्नेंट नहीं हुई है, लेकिन अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। अब वह अपने पति से कह रही थी कि तुम जो है नीलम के कमरे में जाकर उसके साथ संबंध बनाओगे। अब जब नीलम के ससुर यह बात सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने बेटे की पत्नी के साथ कैसे संबंध बना सकता हूं? तो नीलम की सास अपने पति से कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं नीलम से सारी बात कर लूंगी, सिर्फ तुम्हें उसके साथ जाकर संबंध बनाना है। अब नीलम के जो ससुर थे वह तैयार हो जाते हैं, वह मान जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नीलम की सास नीलम के कमरे में जाती है और उसको पूरी कहानी बताती है, अपनी बहू को समझाती है और नीलम को तैयार कर देती है। वह अपने पति से जाकर कहती है कि नीलम तैयार है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जब रात हो जाएगी मैं भी अपने कमरे में चली जाऊंगी, तुम नीलम के कमरे में जाना और उसके साथ संबंध बनाना। अब ससुर जी जो थे वह ऐसा ही करते हैं। रात के 9 बजे के करीब जो नीलम के ससुर थे वह नीलम के कमरे में आ जाते हैं। नीलम उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब नीलम के ससुर जो है नीलम से छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं और एक ही झटके में उसके कपड़े उतार कर उसको निर्वस्त्र कर देते हैं और अपने भी कपड़े उतार के खुद भी निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब नीलम उनके प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो देखते ही दंग रह जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके ससुर का जो प्राइवेट पार्ट था वह उसके पति के मुकाबले काफी बड़ा था। अब उसके जो ससुर थे वह नीलम को गोद में उठाते हैं और बेड पर उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। नीलम के ससुर उसके साथ बड़े दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे। अच्छा, नीलम की हालत खराब होती जा रही थी। वह अपने ससुर से कह रही थी कि बस कीजिए, अब छोड़ दीजिए, आपके बेटे ने तो कभी इस तरीके से नहीं किया है, इसीलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। इस तरीके से लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। इस तरीके से लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन तक लगातार नीलम के ससुर उसके कमरे में आते और लगातार उसके साथ संबंध बनाते। 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जब नीलम अपनी टेस्ट करवाती है तो टेस्ट में यह पता लगता है कि नीलम प्रेग्नेंट हो गई है। अब नीलम जब यह बात अपनी सास को बताती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है तो नीलम की सास बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब बाहर के लोग उनको ताने देना बंद कर देंगे। हालांकि अब यह समझ में आ चुका था कि उनके बेटे में ही कमी है, इसीलिए बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब दोस्तों, लगभग 2 महीने के बाद विकास भी अपने घर पर आ जाता है और रहने लगता है, नीलम के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 15 दिन के बाद उसको पता लगता है कि नीलम गर्भवती हो गई है, तो वह भी खुशी के मारे झूम उठता है। वह सोचता है कि यह बच्चा उसी का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि यह बच्चा जो है उसके पिता का है। अब दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है। नीलम जो है एक बेटे को जन्म देती है।
अब पूरे घर में खुशियां दौड़ उठती हैं। आस पड़ोस के लोगों के मुंह बंद हो चुके थे। अब इस तरीके से इन दोनों की जो जिंदगी है वह बड़े अच्छे से कटनी लगती है। विकास उस बेटे को अपना बेटा समझ रहा था कि वो उसी का बच्चा है, उसी का बेटा है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके पिता का बेटा है। लेकिन अब नीलम और उनके ससुर को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। नीलम एक दिन रात में अपने पति के साथ सो रही थी। रात के 12 बजे के करीब नीलम उठती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर के संबंध बनाने लगती है। इधर अचानक उसके पति की आंख खुल जाती है और अपनी पत्नी को ना पाकर इधर उधर देखने लगते हैं। और जब अपने पिता के कमरे की तरफ जाते हैं तो कुछ आवाजें आ रही थीं। तुरंत ही वह अपने पिता का दरवाजा खोल देता है और अपने पिता और पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वो अपने पिता से हाथापाई करने लगता है और बगल में रखा हुआ लोहे का सरिया उठाता है और अपने पिता के सर में दे मारता है। उसके पिता का सर फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। फिर पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर शक के तौर पर विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। फिर विकास पूरी कहानी बता देता है कि ऐसे ऐसे मामला है। पुलिस जब उनकी यह कहानी सुनती है तो दंग रह जाती है और उनके ऊपर एक चार्जशीट बनाती है। विकास को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से उनको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।